वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही इतनी सारी एप्रिसिएशन मुझे देने के लिए और मेरे वीडियोस को सुनने के लिए और उनको लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही ये ब्लेसिंग्स जो आप मुझे लगातार भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ मैं इनको भेज रहा हूं। और निरंतर हनुमान जी से मेरी प्रार्थना होती है कि वो आपकी लाइफ में हर तरह की अबंडेंस और खुशियां आपको प्रदान करें, आप और आपका परिवार कुशल मंगल से रहे। ऐसी मैं यहाँ पर हनुमान जी से उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, मैं आज फिर रीडिंग लेकर के आया हूँ। देखता हूँ क्या निकलने जा रहा है आपके लव वंस की फीलिंग्स में। उनकी करंट फीलिंग्स को मैं यहाँ चेक करूंगा टैरोट से। और ये एक जनरल टाइम लैप्स रीडिंग है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना ही आपने रखना है, बाकी का आपको लेट गो कर देना है, छोड़ देना है औरों के लिए। तो गाइस, मैं यहाँ पर चेक करूंगा आपके लव वंस की फीलिंग्स। तो आप 3 बार उनका मन ही मन नाम लीजिए और उन्हें विजुलाइज कीजिए आंखें बंद करके, ताकि एनर्जीज बिल्कुल कनेक्ट हो सकें और मैं एनर्जी पिक कर सकूं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इनके लव वंस की फीलिंग्स मुझे बताइए क्या चल रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में। एस ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे तो अब ये आपको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार हैं। ये इनकी करंट फीलिंग्स में पहला ही कार्ड निकला है। और यदि पास्ट में इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी आप लोगों से लड़ने की, झगड़ने की या उनका सामना करने की, तो ये व्यक्ति यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ में मुझे यहाँ अब नजर आ रहे हैं। द वर्ल्ड, ये व्यक्ति देखते हैं आप में पूरा एक जहान देखते हैं, यानी कि पूरे दुनिया घुमाए हैं। कहते हैं ना कि पूरी दुनिया घूमने के बाद इन्हें पूरा ज्ञान हो गया है कि आपके जैसा चाहने वाला, आपके जैसा लॉयल पर्सनैलिटी वाला बंदा या बंदी कोई नहीं है। यानी कि इनको किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप में ही कंप्लीशन देखते हैं। जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके आपके साथ ही पूरा कंप्लीशन, यानी कि एक पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग सोशल साइट से मिले हों, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज निकली हैं। और हो सकता है आप यहाँ एक ऐसा स्थान इनके मन में रखते हैं कि जो इन्हें कोई और वो जगह किसी के लिए भी वो चीज या वो फीलिंग्स नहीं आती इनके मन में, जो आपके लिए महसूस करते हैं। आपकी लॉयल्टी और आपकी अच्छाइयों को भली भांति जानते हैं, यानी कि पूरी दुनिया घूम आए हैं और इन्हें आपके जैसा लॉयल पर्सन नहीं मिला है। ये चीज इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ साफ साफ निकल रही है। 9 ऑफ कप्स, ये ईश्वर से दुआएं मांगते हुए, विश मांगते हुए यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। ये मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके बारे में लगातार सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके बारे में आपको मैनिफेस्ट करते हुए मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं। आप विश हो इनकी। लॉन्ग डिस्टेंस ये रिलेशनशिप आपका हो सकता है, ये दूर रहते हो आपसे। 4 ऑफ बैंड्स, 11 की एनर्जीज गाइस, सभी लोग यहाँ पे 11 लेकर के क्लेम करना ना भूलें। और जो भी मैनिफेस्टेशन हो इस एंजल्स नंबर 11 से वो मांग सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप जरूर करें। तो गाइस, 4 ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है। मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं, आप ही के साथ ये रहना चाहते हैं। जब मैंने कहा कि स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको एक बिल्कुल परिवार की तरह से ये देखते हैं, आपको एक हस्बैंड वाइफ की तरह से ये देखते हैं। इस तरह की इनकी फीलिंग्स यहाँ निकल रही है। और दूसरे लफ्जों में कहूँ तो यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हों, हो सकता है शादीशुदा, आप लोग अलग अलग मैरिड हैं। और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं
ये आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं जो कि मैरिड हैं अलग अलग जगह। पेज ऑफ बैंड्स, एज गैप हो सकता है, ये इनमैच्योर पर्सनैलिटी हो सकती है। जो आपके जो पर्सन है ये इनमैच्योर पर्सनैलिटी यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, यानी कि ये हो सकता है एज गैप भी हो आप लोगों में, और ये आपसे एक शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपको, आप ही को अपना जहान मानते हैं, ये आप ही की तरफ नजरें, आपके साथ ही स्टेबिलिटी यहाँ इनको चाहिए, ये भी साफ मुझे नजर आ रहा है। नक्कर बिहेवियर वाला पर्सन है आपके, ये जो है वो नक्कर बिहेवियर, मैच्योर बिहेवियर नहीं होगा इनका, ये यहाँ निकल रहा है गाइस। लगातार ये व्यक्ति यहाँ पर ये सोचते हुए कि जो भी कुछ किया, जो भी कुछ आपके साथ में किया, बावजूद इसके कि यहाँ इन्होंने पास्ट में, मुझे ऐसा लगता है, काफी आपसे छल किए हैं, काफी आपसे झूठ बोले हैं, आपसे बातें छुपाई हैं, आपके साथ में चीटिंग की है। ये चीज भी यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो भी कुछ इन्होंने हरकतें आपके साथ की है उस बारे में ये काफी यहाँ पर सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि इन्होंने कैसे कैसे आपको तंग किया, कैसे कैसे इन्होंने दुखी किया। वो सारी चीजें, अपनी सारी हरकतें इन्हें एक एक करके याद आ रही हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, बिगिनिंग चाहता है पर्सन, सोच में आप हो, ये चाहता है आपके साथ में रिकनेक्शन, रीयूनियन, न्यू बिगिनिंग चाहता है ये। टाइम पर साइलेंट होकर के बैठे हैं, चुप लगा करके बैठे हैं। पास्ट में हो सकता है इन्होंने बहुत ज्यादा आपको अपनी बातें मनवाने के लिए इन्होंने एक मैनिपुलेट किया हो, आपको काफी यहाँ पर एक कंट्रोल करने की कोशिश की हो। ये भी यहाँ पर इनकी करंट फेज में नजर आ रहा है मुझे। और ये लगातार इनकी जो भी हरकतें पास्ट में रही हैं उन सब चीजों को ये सोचते हुए, विचारते हुए, यहाँ सब एक एक चीज इन्हें याद आ रही है इस वक्त। ये सब चीजें भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। द सन, जैसे मैंने कहा, न्यू बिगनिंग, एस ऑफ सॉर्ड्स ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, द सन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति चाहते हैं न्यू बिगनिंग, दोबारा से आपके साथ में रिकनेक्शन, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं इस वक्त। तो कहीं ना कहीं से ये व्यक्ति यहाँ पर आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये चीज भी यहाँ निकल करके आ रही है। और ये आपको काफी हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। लगातार स्टक सिचुएशन, जो भी कुछ पास्ट में हरकतें करी हैं, ये व्यक्ति यहाँ स्टक है। यहाँ किस तरह से मैं जाऊं, किस तरह से अपना मुंह दिखाऊं, ये यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ यहाँ पर रायता फैलाया है, पास्ट में इतनी ज्यादा आपको तंग किया है। ये यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है। तो जो भी कुछ इन्होंने हरकतें की हैं वो इस कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा जरूर किया है इस पर्सन ने, जो ये यहाँ इतना बुरी तरह से स्टक है। ये चाह करके भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहा, एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। एक अंदर ही अंदर स्टकनेस, इसने जो भी पास्ट में आपके साथ में किया है उन सब चीजों को लेकर ये व्यक्ति काफी दुविधा में है, बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा स्टक है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सब चीजें यहाँ। द फूल, ये चाहता है आपके, जैसे मैंने कहा, न्यू बिगिनिंग्स के बहुत सारे कार्ड्स यहाँ मौजूद है। ये व्यक्ति यहाँ पे इनमैच्योर है, ये मैं साफ कह रहा हूं आपसे। ये व्यक्ति यहाँ पर एक बिन सोचे समझे डिसीजन ले लेना, बिन सोचे समझे कुछ भी कर लेना, जब मर्जी चाहे आना, कभी जाना, ये सब चीजें यहाँ दिखाई दे रही है। यानी कि सोचना नहीं कि इसका जो मैं कर रहा हूँ उसका उसका आगे जाकर के क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या, उससे रिश्ते पर क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को इसने कभी नहीं सोचा। ये चीज यहाँ निकल करके आ रही है इस रीडिंग में गाइस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये इस वक्त यहाँ करंट में ये सोच रहे हैं काफी, बहुत ज्यादा जो भी इन्होंने हरकतें की हैं वो सारी की सारी इन्हें याद आ रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, लगातार इसको याद आ रहा है आपका काम करना, आपका लगातार इस रिश्ते को बनाकर चलना, इस रिश्ते पर वर्क करना, इसको बहुत याद आ रहा है। और इसने जो किया है, इसने कभी इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया, उन सब चीजों को सोच कर ये काफी डिस्टर्ब, मैंने कहा ना यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पर एक पूरी तरह से स्टक है ये व्यक्ति। यहाँ पर इसको अच्छे से पता है
कि मैंने जो भी कुछ किया बहुत ही गंदा किया, और ये साफ एनर्जीज यहाँ निकल रही हैं कि इन्होंने कोई भी इस रिश्ते पर जैसे इन्होंने काम करना चाहिए था, ये यहाँ पे सोचते हुए विचारते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि जो वर्क इन्हें करना चाहिए था वो वर्क इन्होंने नहीं किया है इस रिश्ते पर। यानी कि एक आपको एक इग्नोर कर करके ये व्यक्ति चला है, ये इसने इसने बहुत ही फॉर ग्रांटेड आपको लिया है। तो ये चीजें यहाँ साहब आपको दिया है टावर पास्ट में, बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया है, आपको यहाँ अकेले बैठ करके रोने के लिए छोड़ दिया, आपको इस तरह से दुख दिया है, तकलीफ दी है कि अंदर ही अंदर आप टूट गए हो, अंदर ही अंदर आप हर्ट हुए हो। आपके हर तरह से आपने अपने आप को किस तरह से सिचुएशन से डील किया होगा, मैं समझ सकता हूँ एक टावर क्या चीज होती है। एक हो सकता है आपको खुद ही एक ऐसी इमारत खुद ही करीब आए और खुद ही दूर चले गए और खुद ही इस रिश्ते पर इन्होंने गाज गिरा दी, यानी कि कहीं ना कहीं इस टावर पे, इस प्यार के टावर पर, इस प्यार की बिल्डिंग को इन्होंने स्वयं ही यहाँ पर नष्ट कर दिया, सिर्फ अपनी ईगो के चलते। ये मुझे नजर आ रहा है, या फिर इनमैच्योरिटी के चलते। व्यक्ति जो सोच रहे हैं कि जो वर्क करना चाहिए था, ये चाहता है ये व्यक्ति अब रिलेशन पे वर्क करना, जो इन्होंने पास्ट में नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि ये अब इस वक्त यहाँ पर इस वक्त इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते को इस रिश्ते की ग्रोथ करना चाहता है, एक रिलेशन को फिर से दोबारा से रीमेंटेन करना चाहता है। ये इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर इनके मन में चल रहा है। जो आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, ये सब चीजें इनके मन में इस वक्त चल रही है करंट में। लगातार जो इनको दुख होता है, तकलीफ होती है कि जो अपॉर्चुनिटीज गॉड ने इन्होंने इनको दी थी, गॉड ने स्वयं आकर के आपको इनके झोली में डाला था, वो कहीं और के चक्कर में इन्होंने उसको भी यहाँ पर लेट गो कर दिया, उस पर भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपॉर्चुनिटीज पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करा और आपको यहाँ पर सेपरेशन दिया है, आपको यहाँ टावर दिया है। ये सब चीजें इस व्यक्ति के करंट फीलिंग्स में चलती हुई मुझे साफ साफ नजर आ रही है। यूनिवर्स, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं क्या चल रहा है, और इनके मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स में और क्या क्या चल रहा है मुझे बताएं यूनिवर्स। लगातार देखिए इनको लगता है साफ सीधी सी बात कि इन्होंने मूव ऑन किया, आपसे मुंह फेरा, और ये आपको छोड़ करके बीच मझधार में छोड़ करके टावर दे करके ये पर्सन आपको चले गए। ये चीजें भी इनके मन में यहाँ चल रही है, और कहीं ना कहीं बाय वर्सा ये एनर्जी आपकी है, आपकी भी हो सकती है कि आपने भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मन कठोर हो चुका आपका भी, आपने भी यहाँ से आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भी इनसे मूव ऑन कर रहे हो। इनको लगता है आप भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। ये चीजें यहाँ निकल करके आ रही हैं इनकी करंट में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं और क्या क्या चल रहा है इनके मन के अंदर, क्या क्या चल रहा है। ये व्यक्ति यहाँ रातों की नींद इसकी हराम है, ये व्यक्ति यहाँ उठ कर बैठ जाते हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, लोनलीनेस का शिकार है। ये लगातार एक अकेलेपन को महसूस करते हुए, एक यहाँ पर दर्द को महसूस करते हुए, यहाँ जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ में किया है वो यूनिवर्स इनको चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। इनको वही यूनिवर्स का डंडा ऐसा पड़ रहा है कि जो ये यहाँ पर लगातार एक दर्द में, तकलीफ में मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। ये चीज यहाँ निकल करके आ रही है इनकी करंट फीलिंग्स में। और बताइए यूनिवर्स क्या है। डेथ की जो समझता है कि मैंने स्वयं ही तो यहाँ पर डेथ करी, खुद ही यहाँ पर सब कुछ खत्म करके आया हूँ, खुद ही, फिर क्यों मैं इतना परेशान हूँ, क्यों मैं आखिर इतना दुखी हूँ। तो ये खुद सोचता है मैंने ही तो खुद ही ने सेपरेशन दिया है, उनकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मेरे पार्टनर की तरफ से तो कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं है, तो मैंने ही तो सबको डेथ किया, मैं फिर भी मैं क्यों स्टक हूँ। तो स्टक क्योंकि यूनिवर्स का डंडा चल रहा है। ये गाइड साथ में इसको लगता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका है, कुछ ना कुछ कर्मा है जरूर पक्का यहाँ पे, कि जो जिसके कारण यहाँ ये सेपरेशन हुआ है, ये सब यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से ही यहाँ पर ये सब सेपरेशन हुआ है। और इसको आप समझ सकते हैं कि जब तक कोई कर्मा क्लींस नहीं होता है तब तक आगे रास्ते साफ नहीं होते हैं। तो वो चीज भी यहाँ निकल के आ रही है। और एक मैं यहाँ पे डेथ के कार्ड से यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ, एक उम्मीद की किरण देख रहा हूँ कि यहाँ पर
ये व्यक्ति यहाँ आएंगे, ये यहाँ पर ये आपकी तरफ आएंगे, ये यहाँ पर इस सेपरेशन आपसे बातचीत वगैरह बिल्कुल बंद है, यहाँ बिल्कुल क्लियर साफ मुझे नजर आ रहा है। ये आपकी तरफ पहुंचेंगे, आएंगे। यूनिवर्स क्या एक्शन लेगा, ये इनके जो पर्सन है वो क्या एक्शन लेगी, बताइए यूनिवर्स। ये एक्शन लेंगे। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट कनेक्शन, जैसे मैंने कहा है, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। तो गाइस ये यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन है, आपसे बेइंतहा प्यार करने के बावजूद भी इस तरह की बेवकूफी इन्होंने की है, इस चीज का पछतावा। और इसीलिए क्या आपको लगता है ये खुश है? नहीं है, कहीं भी है थर्ड पार्टी में ये व्यक्ति यहाँ खुश नहीं है। लगातार ये रातों को जागता है, परेशान होता है, लगातार यहाँ एक ग्रहण यहाँ इसके जीवन में लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, चंद्र ग्रहण इनके जीवन में चल रहा है। आपके बिना ये कहीं भी सुख से, शांति से नहीं महसूस कर रहा। एक गिल्टी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, एक गिल्ट यहाँ मैं देख रहा हूँ, जो मैं आपको कहूंगा कि आप अगर समझते हैं ये पर्सन ने जो भी कुछ किया, जो भी हरकत इसने आपके साथ में की, तो आप ये समझते हो कि आप यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर आपने ही सफेद किया। ये भी तभी से दर्द में है, जब से ये सेपरेशन दिया है इस व्यक्ति ने, ये तभी से यहाँ पर इसी दर्द में लगातार स्टक सिचुएशन में आपको लगातार आप इसकी सोच में चलते हुए यहाँ मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या एक्शन लेगा सवाल था, तो टू ऑफ कप्स आया, एक्शन आपकी तरफ आने का। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि न्यू बिगनिंग यहाँ होगी, ये चीज यहाँ साफ निकल करके आ रही है। ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, यानी कि प्यार देंगे। आपके बिना अधूरा, आधा अधूरा ही फील कर रहे हैं। मून लगातार ग्रहण ने इनके जीवन को नर्क बना रखा है, लगातार थर्ड पार्टीज के कारण यहाँ सेपरेशन हुआ है, ये साफ निकल करके आ रहा है। ओवर थिंकिंग, बेचैनी और पूरी तरह से एक जीवन में अंधकार, यानी कि आपके बिना सब कुछ आधा अधूरा फील कर रहा है ये पर्सन। हाई प्रेस्टर्स, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर उपद्रव मचाया है इस रिश्ते में। लगातार मैं देख रहा हूँ एक साइलेंट ट्रीटमेंट आपको भी दिया होगा इसने, बहुत चुप्पी लगा जाना, किसी बात का कोई साफ जवाब नहीं देना, आपको गफलत में रखना, आपको कंफ्यूज रखना, ये इसकी स्थिति उस वक्त रही होगी। साथ ही मैं ये कहूंगा कि ये यहाँ पर यहाँ बहुत सारे लोगों ने इनको मिलकर के भड़काने की एनर्जी यहाँ निकली है, और यहाँ काफी यहाँ पर इनको यहाँ पर बहुत लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट में देख रहा हूं कि जिनकी सीख पर चल करके इन्होंने ये सब चीजें यहाँ की हैं, ये सेपरेशन किया है। भड़काना, किसी की बातों में आना, जो कि खुश नहीं थे आपके रिश्ते को लेकर के कुछ लोग, इस चीज के कारण ये सेपरेशन, इस व्यक्ति को भड़का करके आपके खिलाफ कानाफूसी करके आपको ये सेपरेशन दिलाया गया है। जजमेंट, यहाँ स्वयं यहाँ ये व्यक्ति यहाँ स्वयं यहाँ पर यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं कि गलती तो मेरी है, मैं कैसे जजमेंट दूं, किस जजमेंट करिए, आप ही कुछ करिए। यूनिवर्स से ये गुहार लगा रहे हैं कि मैंने तो जो करना था कर ही दिया, जो भी जैसा किया है वो उसके लिए ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा होते हुए कहीं ना कहीं मैं इनको देख रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ ये यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मैं अपने पर्सन को किस तरह से जजमेंट दूं, किस तरह से मैं उसको मनाऊं, ये चीजें यहाँ साफ निकल रही हैं इसकी करंट फीलिंग्स में। लगातार ये कंफ्यूज है, लगातार ये पूरी तरह से स्टक है, लगातार ये यहाँ पर देख रहा है कि इतनी ग्रोथ हुई हमारे रिश्ते के अंदर, इतना सब कुछ हमने बहुत अच्छे से हम इस रिश्ते को चला रहे थे, मुझे क्या ही पड़ी थी लोगों की बातों में आने की, जो मैं ये कर बैठा, ये स्थिति मैंने पैदा कर दी। आखिर क्यों इस तरह की घटिया हरकत मैंने क्यों की, इतना मुझे कभी भी मेरे पार्टनर ने हर्ट नहीं किया और मैंने उसको हमेशा झूठ बोला,
उससे बातें छुपाई, ये सब बातें कहीं ना कहीं यहाँ इनके करंट फिल्म्स में चलती हुई मुझे नजर आ रही है। द हेयर पॉइंट यहाँ काफी मैच्योरिटी का लेवल यहाँ काफी बड़ा है। ये आपको जो लोग अनमैरिड देख रहे हैं, यहाँ पे कमिटमेंट उनको मिल सकता है, यानी कि पूरी दुनिया ये घूम आए हैं और इनको एहसास हो चुका है कि आपके जैसा लॉयल, समझदार और आपके जैसा इंटेलिजेंसी और इनकी केयर करने वाला व्यक्ति इनको पूरे वर्ल्ड में यानी कि पूरी दुनिया में नहीं मिला। और यहाँ पर इनकी मंजिल, यहाँ पर इसकी ये शादी भी हो सकती है, ये भी चीज यहाँ हो सकती है। और लोगों से यहाँ गाइडेंस ये लेते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, ये चीज यहाँ साफ साफ निकल आ रही है। और ये मैच्योर हुए हैं, बहुत मैच्योर हुए हैं। इस घटनाक्रम ने, ये सारी चीजों ने बहुत मैच्योर बनाया है इनको, बहुत समझदार। ये चाहता है किसी भी तरीके से रिश्ते में बैलेंस हो जाए, किसी भी तरह से ईश्वर का आशीर्वाद है इस रिश्ते के ऊपर, चाहते हैं किसी भी तरीके से रिश्ते में बैलेंस हो जाए। स्टार विशेष मांगी जा रही हैं यूनिवर्स से, यानी कि प्रेयर हो रही हैं कि सब कुछ पहले जैसा, यानी कि सब कुछ सही हो जाए। मेरे पर्सन आप, यानी कि आप मान जाएं, जो भी कुछ किया है बहुत यहाँ पर लोगों से सलाहें इनकी जारी हैं, लोगों से बातचीत करते हुए मुझे यहाँ साफ नजर आ रहे हैं। तो जहां पर भी ये काम करते हों, वर्क पैलेस पे भी यहाँ आपके बारे में बात करते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे देखिए, मैंने कहा ना कोई परिवार का भी सदस्य इनका हो सकता है, कोई फादर फिगर हो, इनका ब्रदर हो, इनका भाई हो, उनके वजह से भी सेपरेशन यहाँ हो सकता है। कुछ मामलों में या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स में यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे आप लोग अलग अलग कहीं मैरिड हैं तो उनके स्पाउस वगैरह की वजह से भी ये सेपरेशन हुआ हो सकता है। ये भी यहाँ ये टावर आपको जो दिया है पर्सन ने, ये सी भी दिया हो सकता है। इमोशनल हार्ट महसूस कर रहे हैं, काफी दुखी अवस्था में इस वक्त यहाँ पर हैं। तो इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लगातार यहाँ देख रहा हूं मैं इनके मन में एक दर्द छाया हुआ है, एक इमोशनल कनेक्ट, एक इमोशनल पेन यहाँ ये इस व्यक्ति को यहाँ पर महसूस हो रहा है। लगातार ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि एक प्यार करने वाले को मैंने क्या ही सजा दी है और मैंने उनको क्या सजा दी है, ये सजा मेरे को खुद यूनिवर्स ने दे दी है। ये यहाँ पर साफ साफ यहाँ सोचते हुए विचारते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। व्यक्ति यहाँ कम्युनिकेशन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जल्दी इनका कम्युनिकेशन आपके तरफ आ सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी बेचैन अवस्था इनकी है और रातों की नींद इनकी गायब है और काफी स्ट्रक सिचुएशंस हैं। तो ये व्यक्ति बस सिर्फ हिचकिचा रहे हैं और ये आप ही की तरफ बातचीत करनी है। मैंने कहा अभी हर फ्रेंड भी था, 10 o'clock भी आया है, तो यहाँ हो सकता है कुछ लोग मुझे यहाँ जो मैरिड, मैंने कहा कि मैरिड अलग अलग पर्सन अलग हैं, अलग अलग मैरिड हैं, तो वो लोग हो सकता है 2 या 3 बच्चे उन लोगों के हों और मैरिड हों, ये भी पॉसिबिलिटी। और दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ तो जो भी अनमैरिड लोग मुझे देख रहे हैं, तो यहाँ ये जो ये सोच रहे हैं कि ये अब आपके साथ ही जिंदगी जीनी है, आपके साथ में ही कंप्लीशन यहाँ देख रहे हैं, आपके साथ में ही जीना है, आपके साथ में ही मरना है, आपके साथ में ही फैमिली बनानी है। ये सब भी इनकी फीलिंग्स में यहाँ चल रहा है। पेन, दर्द ने इनका जीना, एक के बाद एक धोखा जो भी कुछ किया इन्होंने, उसी दर्द में, यहाँ जिस दर्द में आपको छोड़ा था, उसी दर्द में जो टावर दिया था, उसी दर्द में यूनिवर्स ने इनको यहाँ डाल दिया है। पूरी तरह से दर्द में है ये व्यक्ति, पूरी तरह से अंदर ही अंदर दुखी, परेशान। और ये लगातार यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ पर है। मैंने कहा ना आपसे कि ये व्यक्ति आपके साथ ही, आपके साथ में ही इनको खुशी मिलती है, आपके साथ चाहते हैं सेलिब्रेशन करना, आपके साथ में जीना मरना, ये यहाँ पर साफ साफ निकल करके आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ बहुत खास निकली है, तो मैं ये कहूँगा दिल टूटा हुआ है पर्सन का, पूरी तरह से हार्ट ब्रेक सिचुएशन यहाँ देख रहा हूँ। वाई वर्षा ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। तो ये थी आप लोगों की करंट फीलिंग। और लगातार ये व्यक्ति यहाँ महसूस करते हैं कि अगर प्यार मिला है तो वो आपसे मिला है, आपका ही प्यार इन्होंने देखा है, बाकी इन्होंने कहीं किसी कोई प्यार को इन्हें कोई भी एक अच्छा अनुभव प्यार में नहीं हुआ। ये चीज भी यहाँ निकल करके इस रीडिंग में आ रही है गाइस। और मैं देखूंगा कि इनके मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं, 2-3 मैसेज दूंगा।
यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं इनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, इनके लव मैसेज से मैं लूंगा क्या इनके दिल में चल रहा है। आई नो यू आर द वन फॉर मी। ये व्यक्ति जानते हैं कि आप सिर्फ आप ही हैं, एक ही हैं, मतलब जो आपकी खासियत एक अलग ही है। इस व्यक्ति के नजर में सिर्फ आपको ये प्रायोरिटी है, आपके लिए आपको ही ये यहाँ पर सर्वोपरि मानते हैं। ये चीज यहाँ पर इनके लव मैसेज में साफ साफ निकल करके आ रही है। ये व्यक्ति आपके बिना अधूरा फील करता है, आपके बिना ये बिल्कुल, इसकी स्थिति यहाँ बहुत खराब है। ये चीज मैं यहाँ साफ साफ इनकी रीडिंग में देख चुका हूं। आई कैप्ट द टेक्सेस, यानी कि आपको इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मैसेजेस में रख रखा है। इनके फोन में, इनके फोन के अंदर इनकी आपकी फोटो हो सकती है, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, और ये इनके पास में हो सकता है वो मैसेजेस जो आपने कभी चैट्स किए हों, तो वो भी यहाँ इनके पास सेव के सेव ऐसे कैसे रखे हैं इन्होंने, ये यहाँ बता रहे हैं अपने लव मैसेजेस में। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। ये व्यक्ति ने कह दिया, जैसे मैंने भी आपको बताया, बहुत सारे कार्ड थे, 2-3 कार्ड ऐसे आ गए कंप्लीशन के, कि यहाँ ये व्यक्ति पूरी तरह से कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं आपके पास में, और ये कह रहे हैं एक दिन मैं आपसे शादी करूंगा। तो ये चीज यहाँ इनके लव मैसेजेस में साफ निकल के आ रही है गाइस। तो ये थी आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स, और आप से कितना ये मैच हुई है मुझे अवश्य कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और मैं यहाँ पर अपनी रीडिंग करूंगा, समाप्त कर लूंगा आपसे विदा, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।